Good morning, student. Today we will start chapter 8 in civics, rural livelihood, occupations and professions in rural areas. देहाती जनजीवन देहात एरियाज में ऑक्यूपेशन उद्योग धंधा और वहाँ का क्या उनका रोजगार है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. It was in the beginning of 20th century that Mahatma Gandhi said the soul of India lives in its villages. ये 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है. The Indian census of 2011 states that 68.84% of Indian lives in 6,38,596 villages. The people living in rural areas are involved in different forms of activities that help them earn their livelihood to meet the needs of families in terms of food, shelter and other social requirements. ये जो लोग हैं जो रूरल एरिया में निवास करते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. अपने जीवन की जो उनकी फैमिली की ज़रूरत है उन सबको पूरा करने के लिए, जैसे फूड, शेल्टर और दूसरे जो सोशल उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क done by the people, occupations can be classified in three categories. इस बेसिस पर उनके कार्य करने के नेचर पर जो लोगों के द्वारा किया जाता है उस ऑक्यूपेशन को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. प्राइमरी occupations, that is those jobs related to land such as agriculture and related activities, animal husbandry. प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राथमिक उद्योग धंधा जैसे जॉब्स से रिलेटेड, लैंड से या उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आती हैं. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन दोज जॉब्स इन विच नेचुरल products are changed into other forms through waste of manufacturing such as industries. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत उनके नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. टर्शरी ऑक्यूपेशन इसके अंदर वो जॉब्स आती हैं या जो सर्विसेज हैं जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ टर्शरी से ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत आती हैं. नाउ वी टेक आवर टॉपिक occupations and professions in rural areas. The villagers of India are mostly involved in their basic occupation, that is agriculture. विलेजर्स या गांव के जो लोग होते हैं, भारत के जो गांव के लोग हैं वो मोस्टली अपना जो उन्होंने एक उद्योग धंधा है वो है एग्रीकल्चर या खेती. दो अर्लियर दे आर यूज्ड to be primitive methods of carrying on this process of cultivation, but nowadays due to innovative methods farmers are able to grow wheat, rice, lentil, vegetables, fruits and many other crops in other to meet the challenging task of feeding their families and the nations. ये विलेजर्स जो फार्मर्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं आजकल. उनमें आपका जैसे वीट है, राइस है, ज्वार, बाजरा, सब्जियाँ और फल, फ्रूट और दूसरी क्रॉप्स जो उनको फैमिलीज या अपने राष्ट्र की परिवार को पालने के लिए, उनको फीड कराने के लिए डिफरेंट टास्क से रिलेटेड है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ लैंड the farmers have been classified into 4 categories. इनको हम
इस एरिया लैंड एरिया में जो के अकॉर्डिंग हम इनको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाइड कर सकते हैं इन किसानों को। फर्स्ट है आपका लैंडलेस फार्मर्स। दीज आर द फार्मर्स हु डू नॉट possess एनी लैंड ऑफ देयर ओन। ये जो फार्मर्स हैं ये किसी भी लैंड पर किसी भी लैंड पर काम कर सकते हैं जो उनकी अपनी होती है, या जो उनकी अपनी भी नहीं है वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। दे वर्क ऑन लैंड ऑफ अदर फार्मर्स ऑन अ डेली वेजेस बेसिस। ये लोग दूसरे किसानों की भूमि पर भी डेली बेसिस के रूप में भी कार्य करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग इन पॉवर्टी एंड माइजरी। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीबी और कंजूसी में बहुत ही मुश्किल से अपने जीवन को यापन करते हैं। सेकंड, स्मॉल फार्मर्स। दीज आर farmers having less 2 hectares of agricultural land। इनमें वो फार्मर्स हैं जो 2 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड पर काम करते हैं। दे आर मोस्टली सब्सटेंसेस फार्मर। इनमें ज़्यादातर सब्सटेंसेस फार्मर्स होते हैं। दीज farmers mostly live their land after plowing until harvesting seasons and go to the cities to do manual work and earn money to add to the family's total income। इनमें मोस्टली वो किसान होते हैं जो लैंड में प्लोइंग के बाद हार्वेस्टिंग या सीजन में काम करते हैं और मैनुअल वर्क करते हैं अपना अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए और अपनी फैमिली की टोटल इनकम को बढ़ाने के लिए। सम स्मॉल फार्मर्स हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस to the money lenders in order to pay their debts। कुछ छोटे किसान ऐसे होते हैं जो वहाँ पर मनी लेंडर के रूप में प्रोड्यूस करते हैं अपनी जॉब्स को और उनको पेमेंट मिलती है, अपनी जॉब के रूप में वहाँ पर कार्य करते हैं और देयर डेब्ट अपने कर्ज के उतारने को वहाँ पर कार्य करते हैं मनी लेंडर्स के यहाँ पर। सिंस फार्मर्स इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन द स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर आर ऑफन फोर्स्ड टू बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स व्हेन दे हैव वेरी लिटिल और नो वर्क टू डू। यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऐसे मनी इंटरेस्ट के रेट पर ये लोग अपना मनी लेते हैं, उनको उधार लेने के लिए मजबूर किया जाता है जो लैंडलेस लेबरर होते हैं, और फिर वहाँ पर उनके पास कोई काम नहीं होता है, वो अपना पेमेंट इनके यहाँ काम करके चुकाते हैं। दस दे आर क्वाइट ऑफन इन आर स्टेट ऑफ रूरल इंडेप्टनेस। Rural indebtedness refers to the state of existence in which farmers get trapped in the vicious cycle of poverty and debt। इस तरह से जो रूरल लोग होते हैं या देहात के लोग होते हैं वो इंडेप्टनेस उसको रेफर करता है कि वो स्टेट को अपनी अस्तित्व के लिए वहाँ पर डिफरेंट साइकिल पॉवर्टी के डिफरेंट रूप में कर्ज में डूब जाते हैं। Landless laborer and small farmers often fall victim to the rural indebtedness and commit suicide। Crop failure is another cause for the suicide in many parts of the country, as the farmers find it difficult to pay back loans taken to grow crops। क्रॉप फेलियर भी एक इनका दूसरा कारण है जो मैनी पार्ट बहुत सारे पार्ट्स में देश के बहुत सारे पार्ट में किसानों को ये पाया जाता है कि मुश्किल में वो लोन नहीं चुका पाए और क्योंकि उनकी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाई तो इसलिए वो लोग यहाँ पर अपनी सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट, मिडिल और medium farmers। These are the farmers with the land areas between 2 hectares to 5 hectares। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि लैंड पर बिटवीन 2 हेक्टेयर्स और 5 हेक्टेयर्स में भी काम करते हैं। दे मोस्टली यूज कॉमन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। ये
कॉमन एग्रीकल्चर के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कल्टीवेशन के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए। हाउएवर सम हायर ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, जबकि ये लोग कुछ ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स को भी अपनी प्लांटिंग के लिए हार्वेस्टिंग के लिए हायर करते हैं या उनको किराए पर लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज लार्ज फार्मर्स। दीज आर फार्मर्स विद लैंड एरिया मोर देन 5 हेक्टेयर। ये फार्मर्स ऐसे होते हैं जो इनका लैंड एरिया 5 हेक्टेयर से भी अधिक होता है। मोस्ट ऑफ दीज फार्मर्स एम्प्लॉय अदर लैंडलेस फार्मर्स एंड पे देम in cash or kind for cultivation and harvesting। मोस्टली ये फार्मर्स जो होते हैं एम्प्लॉय होते हैं एंड अदर लैंडलेस फार्मर्स और पे करते हैं ये लोग कैश और डिफरेंट काइंड को हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन को पे करते हैं। These farmers use modern agriculture implements such as the tractor, harvester, threshers, etc. ये फार्मर्स मॉडर्न या आधुनिक खेती के रूप में इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर्स है आदि। These farmers are wealthy and live a luxurious life। ये फार्मर्स वेल्थी और लग्जरियस लाइफ को जीते हैं। Their farmers is mostly a commercial farming। ये किसान मोस्टली कॉमर्शियल फार्म करते हैं। Some of these farmers also carry out other activities like trading and owning mills and shops as well। कुछ फार्मर्स इनमें दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे ट्रेडिंग है, ओनिंग है, मील एंड शॉप्स एज वेल। मतलब अब वो अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलकर भी, अपने घरों में दुकानें खोलकर भी काम करते हैं। तो इसलिए ये लोग अपने किसान या एक्टिविटीज़ के साथ साथ दूसरी ट्रेडिंग या व्यापार के कार्य भी करते हैं। कुछ अपनी मशीनें होती हैं, इनकी मिल्स होती हैं, शॉप्स होती हैं, इस तरह के कार्य भी ये लोग करते हैं।